इस वीडियो में इस्तेमाल की गई सभी जानकारी और सामग्री का उद्देश्य सिर्फ जानकारी और मनोरंजन प्रदान करना है। यह कहानी जतिन शेखावत की है, जो राजस्थान के जयपुर में अपने परिवार के साथ रहता था। जतिन एक सफल इंपोर्ट एक्सपोर्ट व्यापारी था, लेकिन उसकी जिंदगी अचानक एक धमकी भरे फोन कॉल से उलट-पुलट हो गई। कॉल पर उसे बताया गया कि उसकी कार में एक ब्रीफकेस रखा गया है जिसमें बम है और उसे इसे पब्लिक प्लेस पर ले जाकर रखना होगा, वरना उसके परिवार को मार दिया जाएगा। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए घबराया हुआ जतिन ब्रीफकेस लेकर पब्लिक प्लेस की ओर बढ़ता है। एक पुलिस कांस्टेबल उसे ब्रीफकेस रखते हुए देख लेता है, लेकिन जतिन किसी तरह उससे बच निकलता है। ब्रीफकेस को वह रिक्शा में छोड़ देता है, लेकिन रिक्शा वाला इसे वापस उसे दे जाता है। अब और घबराए हुए जतिन पुलिस स्टेशन के बाहर ब्रीफकेस रखकर लोगों को इसके बारे में चेतावनी देने लगता है। तभी बम फट जाता है और जतिन की वहीं मौत हो जाती है। पुलिस इस घटना को समझने की कोशिश करती है और जतिन की बीवी और उसका साला, जो खुद एक पुलिस अधिकारी हैं, से पूछताछ करती है। धीरे धीरे कहानी में कई रहस्यमयी किरदार सामने आते हैं, जैसे निवेदिता, शकील, वंशिका और एक भ्रष्ट नेता कौशिक तिवारी, जिसने पूरे घटनाक्रम की साजिश रची थी। जतिन, जो एक निर्दोष व्यापारी था, उसे ब्लैकमेल किया गया और मजबूरन बॉम्ब ब्लास्ट में फंसाया गया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। जतिन शेखावत, जिसका राजस्थान के जयपुर में उसके परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी बीबी शमा शेखावत और उसकी एक बेटी आरती थी। जतिन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। एक दिन जतिन को धमकी भरा एक कॉल आया। जतिन को कहा गया कि उसके लिए एक ब्रीफकेस भेजा है जिसमें बम था, और उस ब्रीफकेस को जतिन के कार में रख दिया और उस ब्रीफकेस को पब्लिक प्लेस पर ले जाकर रखने को कहा गया। और यह भी कहा गया कि अगर उसने यह काम नहीं किया तो उसके परिवार को मार देगा। जैसे ही जतिन घबराकर ऑफिस से बाहर आया और उसकी गाड़ी में देखा तो एक ब्रीफकेस था, और जतिन गाड़ी लेकर अपने घर गया, जहां उसकी बीवी और बेटी को देखने के लिए, और वे दोनों ठीक थीं। लेकिन जतिन की बीवी शमा ने जतिन को पूछा कि आज इतनी जल्दी कैसे आ गए। जतिन ने कहा कि पता नहीं फिर कभी मिलेंगे या नहीं। जतिन की यह बात सुनकर शमा को थोड़ा शौक लगा। जतिन उसकी बेटी और बीवी से मिलने के बाद ब्रीफकेस को लेकर घर से चला गया, और जैसे ही जतिन एक दुकान के पास ब्रीफकेस को रखना चाहा, उसी वक्त जतिन को एक पुलिस कांस्टेबल ने देख लिया और जतिन का पीछा करने लगा। लेकिन जतिन ने उस पुलिस वाले को चकमा देकर एक रिक्शा में बैठकर निकल गया। कुछ देर बाद जाति रिक्शा से उतरा और ब्रीफकेस रिक्शा में ही छोड़ दिया। लेकिन रिक्शा वाले ने उस ब्रीफकेस को जतिन को वापस लौटा दिया। लेकिन अब की बार जतिन ने ठान लिया कि इस ब्रीफकेस के बारे में सब कुछ पुलिस को बता दूं, और जतिन पुलिस स्टेशन के सामने चला गया। लेकिन जतिन को फिर से कॉल आया और जतिन को बताया गया कि वह पुलिस को कुछ भी बताया तो उसकी बीवी और बेटी दोनों को मार देगा। जतिन और घबरा गया और उसने पुलिस स्टेशन के बाहर ही ब्रीफकेस को रख दिया और सबको बता दिया कि इस ब्रीफकेस में बम है, और किसको भी उस ब्रीफकेस के पास नहीं आने दिया। और कुछ ही देर बाद बम फट गया और जतिन के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन पुलिस इस घटना से अनजान थी। यह पूरी न्यूज चैनल में फैल गई। लेकिन पुलिस सोच में थी कि जतिन ने पुलिस स्टेशन के बाहर बॉम्ब ब्लास्ट क्यों किया। क्या उसका किसी टेररिस्ट ग्रुप के साथ संबंध था, या किसी ने उसे फंसाने की साजिश की थी। पुलिस ने जतिन की बीवी और जतिन के साले को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया। जतिन का साला भी एक पुलिस ऑफिसर था उनसे पूछने, पर उन्होंने बताया कि जतिन का किसी के साथ कोई संबंध नहीं था। हे सब कुछ जतिन को किसी ने फंसाने के लिए किया होगा। आगे पुलिस सबसे पूछताछ करने में लगी थी और जतिन के ऑफिस और घर की तलाशी ली जा रही थी। जतिन के ऑफिस में काम करने वाला एक एम्प्लॉय ने बताया कि जतिन ऑफिस से गया तो वह फोन पे किसी से झगड़ रहा था। शायद किसी ने उसे फंसाने की साजिश की होगी। आगे उस एम्प्लॉय ने बताया कि पहले एक लड़की निवेदिता यहां पर काम करती थी, लेकिन उसने सुसाइड कर ली। लेकिन सुसाइड के बाद निवेदिता का बॉयफ्रेंड शकील ऑफिस में आया था और जतिन को मारा भी था, और शकील ने जतिन पर निवेदिता का मर्डर का आरोप लगाया था। लेकिन उसके बाद प्रूफ हो गया था कि निवेदिता ने सुसाइड ही किया था। आगे पुलिस ने शकील बात की तो शकील ने बताया कि जतिन निवेदिता के साथ जबरदस्ती करता था, और निवेदिता ने जब जतिन के खिलाफ केस किया, लेकिन पैसों के दम पर जतिन बच निकला।
आगे पुलिस को जतिन के बैंक अकाउंट से पता चला कि जतिन उसकी कंपनी के पैसे एक लंबे समय से ही किसी और को भेज रहा था। और खास बात यह थी कि जतिन जिस को पैसे भेज रहा था उनमें से कोई भी उसकी कंपनी से कनेक्ट नहीं थे। लेकिन आगे निवेदिता के बारे में एक और बात सामने आई। 9 महीने पहले निवेदिता और शकील जबलपुर में रहते थे और निवेदिता कई लोगों को जबरदस्ती करने का आरोप लगाती थी और उनसे पैसे ऐंठती थी। आगे जतिन के फोन रिकॉर्ड में नंबर मिला जिस पर जतिन की लगातार बात होती थी और वह नंबर किसी वंशिका नाम की लड़की का था। इस वंशिका के बारे में जतिन की बीवी से शमा से पूछा गया। शमा ने कहा कि वह किसी वंशिका नाम की लड़की को नहीं जानती। पुलिस स्टेशन में वंशिका को पूछताछ के लिए बुलाया। वंशिका ने कहा कि वह जतिन को पसंद करने लगी थी, लेकिन जतिन वंशिका की मजबूरी का फायदा उठाकर उसका शोषण कर रहा था और जतिन ने वंशिका की एक वीडियो भी बनाई और वंशिका का इस्तेमाल करता रहा। और जब वंशिका ने पुलिस में कंप्लेंट करना चाहा तो वंशिका को जतिन की बीवी शमा और जतिन का साला वे दोनों ने वंशिका को धमकी दी थी। इसलिए वंशिका डर के मारे किसी को कुछ भी नहीं बताया। आगे पुलिस एक लाश मिली जिसका नाम उस्मान था। एक वकील ने बताया कि कुछ दिनों पहले उस्मान के बेटे का मर्डर हो गया था और इसीलिए उस्मान उसके बेटे आमिर के मर्डर का इंसाफ चाहता था, इसीलिए उस्मान को भी मार डाला। और इस सब में उस्मान को एक पुलिस वाला घुमा रहा था और उस पुलिस वाले का नाम एसआई मंगल है। पूछताछ में एसआई मंगल ने बताया कि उस्मान के बेटे आमिर और उस्मान को मारने वाला कौशिक तिवारी है, जो एक पॉलिटिशियन है और इस बार उसे एमएलए की टिकट भी मिली है। पुख्ता सबूत होने के कारण पुलिस को कौशिक तिवारी का अरेस्ट वारंट मिल गया, जिसे कौशिक को अरेस्ट कर लिया गया। आगे कौशिक ने कबूल किया कि उसने ही उस्मान और उसके बेटे आमिर मारा था और जतिन को ब्लैकमेल करके उससे बहुत सारे पैसे भी लुटा और जतिन से बॉम्ब ब्लास्ट भी करवाया। इस घटना ने जतिन शेखावत की जिंदगी को बर्बाद कर दिया और उसके परिवार को सदमे में डाल दिया। एक नेक इंसान को साजिश का शिकार बना दिया गया और उसकी जान चली गई। यह कहानी इस बात की याद दिलाती है कि कभी कभी हमारे आसपास की सच्चाई कितनी भयानक हो सकती है। जहां निर्दोष लोग ब्लैकमेल और षड्यंत्रों में फंस जाते हैं। पुलिस ने कड़ी मेहनत से सच्चाई का पता लगाया और अंततः उस नेता कौशिक तिवारी को गिरफ्तार किया जिसने यह पूरा खेल रचा था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब कुछ इतनी आसानी से रुक सकता था? क्या जतिन के पास कोई और रास्ता था जिससे वह अपने परिवार को बचा सकता? यह कहानी उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो खुद को कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में फंसा पाते हैं जहां किसी अनजान साजिश का शिकार होना पड़ता है। सत्य और न्याय की लड़ाई कभी आसान नहीं होती, लेकिन अंत में यह दिखाता है कि सच्चाई का सामना करना जरूरी है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप ऐसी ही और क्राइम स्टोरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अगली बार आप किस तरह की कहानी देखना चाहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही रोमांचक और थ्रिलर कंटेंट। धन्यवाद।